साल 2024 में एचएसएससी की तरफ से किस तरह का काम किया गया भर्तियों को लेकर और साल 2025 में क्या कुछ टारगेट एचएसएससी की तरफ से रखा गया है, इसे लेकर आपको बता दें एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसके जरिए खास जानकारी साझा की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि पूरे साल में एचएसएससी की तरफ से कितनी ज्यादा भर्तियां की गई, किस तरह से परीक्षाएं आयोजित करवाई गई, वहीं अगले साल के रोड मैप के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। 18 जुलाई को हमारा पूरा कमीशन जो था एस्टेब्लिश हुआ था, सभी मेंबर्स कंप्लीट हुए थे। हमें वर्किंग डेज सिर्फ और सिर्फ 57 वर्किंग डेज मिले, लेकिन 57 वर्किंग डेज में इस कमीशन ने 36,000 बच्चों का रिकमेंडेशन किया, 36,000। और अगर मैं इस साल की बात करूं तो इस साल में अभी तक 56,830 कैंडिडेट्स हैं जो इस साल में हमने अभी तक रिकमेंड किए हैं, और ये अब तक का कमीशन की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा नंबर है। 56,830, 56,830 ये पूरे साल का है रिक्रूटमेंट, और 36,000 है नए कमीशन के आने के बाद, ये नंबर है। 57 डेज का पर डे का वो करें तो 632 रिक्रूटमेंट पर डे की एवरेज हमारी आई, और 28 एग्जाम हमने इस टाइम में लिए हैं 57 डेज में जो हमारे वर्क उसमें थे, क्योंकि एग्जाम्स जो हैं वो हॉलीडेज में भी हो जाते हैं। तो 28 एग्जाम हमने कंडक्ट किए 56 डेज में। हमने डिसाइड ये किया है कि बड़ी जल्दी और मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में ही हम ग्रीवेंस पोर्टल ओपन करेंगे कैंडिडेट्स के लिए, तो उनको कमीशन विजिट नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा उसमें एक ऐसा भी फीचर का प्लान कर रहे हैं कि अगर कोई कैंडिडेट चेयरमैन से अपॉइंटमेंट लेके किसी इश्यू को डिस्कस करना चाहता है तो थ्रू वीसी वो कर पाएगा। इस पे भी प्लान आउट कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसा कुछ हो पाता है तो ये भी हम लोग करने को रेडी हैं। समाधान शिविर लगाएं, जो कोर्ट्स के केसेस हैं या कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशंस हैं, लीगल नोटिस हैं जो अभी कोर्ट में जो लोग नहीं गए हैं, उसके लिए एक समाधान शिविर लगाने का प्लान है। और उसमें हाई कोर्ट से भी अगर हमें कोई सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो हम उनसे भी वो करेंगे, और अपने लेवल पे भी जो लिटिगेशन पॉलिसी 2010 है उसमें भी एक प्रोविजन दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको समाधान शिविर चलाएंगे। 24,000 का एनालिसिस कर रहा हूं, ग्रुप सी और डी, ये 24,000 का बता रहा हूं। 24,000 में से 137 और 66, तो लेस देन 1% है। एक अदरवाइज एक मार्केट में कैसा रहता है कि नहीं बाहर के लोग बहुत लग रहे हैं। मैंने आपको नंबर शेयर किया है और जो कैंडिडेट्स की डिटेल है हम अदरवाइज वो नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको आप सब लोगों के साथ में डेटा शेयर कर रहा हूं, तो पूरा कमीशन है, तो आप इसको कैसे, या कोई और डेटा है तो हमारे साथ शेयर करें। ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत बच्चों ने पूछा, ये तीनों ही हम बड़ा जल्दी इसको कर दें। कब तक कर देंगे? जनवरी में इनको कंप्लीट कर दें, जनवरी में इनको कंप्लीट कर दें। हो सकता है कि सेकंड वीक थर्ड वीक में भी हो जाए, लेकिन इनको प्रायोरिटी में रखें। हाँ, टीजीटी तीनों हो जाएगा, ग्रुप डी भी टीजीटी भी। तो साल 2024 कैसा रहा एचएसएससी के काम के नजरिए से? 56,830 नौकरियां 2024 के अंदर दी गई, ये अपने आप में बड़ी बात है। 55 दिनों की अगर बात करें तो 28 एग्जाम करवाए गए 55 दिनों के अंदर, और इसका एवरेज भी बताया कि किस तरह से भर्तियां की गई हैं रोजाना के आधार पर। 88,000 अभ्यर्थियों का पीएमटी और पीएचटी करवाया गया। ये एचएसएससी की तरफ से जो काम 2024 में किए गए हैं। पिछले 56 दिनों में ग्रुप सी की 21,226 भर्ती हुई, और इसी कड़ी में अगर आप ग्रुप डी की बात करेंगे तो ग्रुप डी के लिए 2,631 भर्ती हुई, और इसमें अलग अलग वर्ग के कितने लोगों को भर्ती किया गया, कितने युवाओं को नौकरी मिली, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। 24,000 भर्ती में सबसे ज्यादा हिसार, भिवानी और जींद जिले से ही भर्ती हुई, ये सबसे ऊपर रहे हैं, और सबसे कम जो रहा है वो पंचकुला और नूह रहा है, यहां से कम भर्ती हुई। लेकिन अपने आप में इस साल सबसे ज्यादा भर्तियां की गई हैं, ये एक आंकड़ा बताया जा रहा है। 24,000 भर्ती में 4,092 गांव के बच्चों को नौकरी मिली है, यानी ग्रामीण क्षेत्र से कितने अभ्यर्थियों को नौकरी मिली, ये भी जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई। 24,000 इस भर्ती में ग्रुप सी में एससी वर्ग से 4,178 अभ्यर्थियों को नौकरी मिली है, और इसके अलावा
ग्रुप सी में बीसीबी के लिए 2185 अभ्यर्थियों को जॉब मिली है। ये 24,000 भर्ती जो अभी हुई हैं हाल ही में, उनके बारे में बताया गया। इसके अलावा ग्रुप सी में बीसीए के 3093 और ईडब्ल्यूएस के 2017 अभ्यर्थियों को नौकरी मिली। तो ये पूरी जानकारी बड़े विस्तार के साथ दी गई। इसके अलावा ग्रुप डी में एससी के 533, बीसीबी के 319, बीसीए के 448 और ईडब्ल्यूएस के 115 अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई। ये 24,000 जो भर्ती हुई उसमें 2025 के लिए क्या टारगेट रखा है ये आपको बता रहे हैं। नौकरियों का वार्षिक रोजगार कैलेंडर जल्द ही शुरू किया जाएगा, इसका सुझाव आया और इसे लेकर एचएसएससी के चेयरमैन की तरफ से जानकारी दी गई। जनवरी में अभ्यर्थियों के लिए शिकायत पोर्टल भी शुरू कर दिया जाएगा और इस शिकायत पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी कर सकते हैं। आयोग युवाओं के लिए एक मुश्त समाधान शिविर भी लगाएगा और इस समाधान शिविर में जितनी शिकायतें आएंगी अभ्यर्थियों की, युवाओं की, उनको निपटान के लिए, उनको दूर करने के लिए कमेटी भी बनाई जाएगी और ये कमेटी इस पर काम करेगी। इसके अलावा नए सीईटी में वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। अब आगे आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। अगर आपने 10वीं में करवाया तो आपको सिर्फ मार्कशीट में अपडेट कराना होगा और नई सीईटी पर भी जल्द फैसला ले लिया जाएगा, यह जानकारी दी गई। ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट भी जल्द ही आयोग की तरफ से जारी कर दी जाएगी, यानी आने वाले समय में जो भी पेंडिंग भर्तियां हैं उनके लिए परीक्षाएं भी आयोजित करवाई जाएंगी। जो रिजल्ट होगा वो भी जारी कर दिया जाएगा। टीजीटी की भी वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी जनवरी में। तो 2025 के लिए जो टारगेट रखा गया, जो काम होंगे, पेंडिंग भर्तियों की परीक्षा जल्द करवाई जाएगी, ये भी जानकारी दी गई है। और पुलिस कांस्टेबल समेत अन्य पदों पर और विभागों में आपको बता दें भर्ती के लिए जल्द ही परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, यानी जिनके लिए ऐलान कर दिया गया था कि यहां नौकरियां निकलेंगी लेकिन परीक्षा किसी वजह से नहीं हुई। पिछले 8 साल में किस तरह से नौकरियां दी गई हैं हरियाणा में? 2017 में 8,403, 2018 में 20,141, 2019 में 34,649, 2020 में 8,000 से ज्यादा नौकरियां दी गई। 2021 में 3,651 नौकरी मिली। 2022 में 16,366 नौकरियां मिली। 2023 में 8,038 और 2024 में सबसे ज्यादा 56,830 नौकरियां मिली।